जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. I welcome you all in my YouTube channel that is exploring the concepts. And my today's topic is from 10th biology. 10th biology chapter number 14 reproduction. ठीक है जी, चैप्टर का नाम रिप्रोडक्शन है और उसका नंबर चैप्टर नंबर 14 है. And my today's topic is female reproductive system. In my last lecture we have discussed the male reproductive system of rabbit, and today I am discussing the female reproductive system in rabbit. ठीक है जी. So female reproductive system, obviously it contains of ovaries, consisting of ovaries. So a pair of ovaries and associated ducts. So जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें भी दो चीजें हैं. जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ टेस्टिस थी, एसोसिएटेड डक्ट्स थी, और फिर उसके अलावा उसके अंदर कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी थे. बट एज फार एज फीमेल इज कंसर्न, कोई स्पेशल एक्सेसरी ग्लैंड्स आर नॉट देयर, बट देयर आर पेयर ऑफ ओवरीज एंड एसोसिएटेड डक्ट्स which are very very important. ठीक है, हम later we discuss करेंगे that which type of ducts are there. So pair of ovaries, as far as female are concerned, so in females both the ovaries are abdominal. Both the ovaries are abdominal, right? मतलब बॉडी के अंदर है, पेट के अराउंड abdominal cavity में ही प्रेजेंट है. लाइक अनलाइक टेस्टिस वर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. आई हैव टोल्ड यू कि वो जो स्पर्म्स हैं वो हाई टेम्परेचर को सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए टेस्टिस आर नॉर्मली सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी, वाइल इन फीमेल्स द जो ओवरीज हैं वो एब्डोमिनल हैं और वो किडनीज के वेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट है, यानी कि जहाँ भी किडनीज प्रेजेंट है उनसे उसके वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है. एंड देन फीमेल रैबिट हैज अ पेयर ऑफ ओवरीज, आउटर रीजन ऑफ ओवरी. नाउ लेट मी शो यू द डायग्राम जो कि इससे रिलेटेड है, मगर मैं ये डायग्राम आपको दिखाऊंगी ये आपकी बुक्स से में प्रेजेंट है. बुक वाली डायग्राम आपको मैं दिखाने लगी हूँ. ये देखें, दिस डायग्राम इज फ्रॉम योर बुक. ठीक है, अब इसमें हम इसकी सारी लेबलिंग चेक कर लेते हैं. दीज ब्लू आउटलाइंड जो क्लाउडी स्ट्रक्चर लग रहा है आपको, ये ओवरी है. ठीक है, दो एब्डोमिनल ओवरीज हैं दोनों साइड्स पे. ठीक है, आपको इसकी सरफेस लग रही है स्मूथ नहीं है. ठीक है ना, ये बल्ज्ड है जगह जगह से, बार बार ना वेवी सी लग रही है. ये जहां जहां से उभरी हुई है ना, वहां वहां फॉलिकल सेल्स हैं. इफ यू कैन रिकॉल, तो मैंने गेमेटोजेनेसिस में बताया था कि हर एग जो होता है वो फॉलिकल सेल्स उसको सराउंड करते हैं. बीच में एग होता है, सराउंडिंग पे फॉलिकल सेल्स होते हैं जो एग सेल को नरिश करते हैं, एग सेल को प्रोटेक्ट करते हैं. सो दैट इज द रीजन. अब क्या होता है कि जब एग सेल्स होते हैं यहाँ पर और इसके अंदर बहुत सारे एग सेल्स एक साथ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर फॉलिकल्स होते हैं, इसकी सरफेस से रिलीज होते हैं ओवरीज में. ठीक है ना, ओवरीज की सरफेस से एग्स रिलीज होंगे और ये जो चीज़ आपको नजर आ रही है ना, कुछ फनल लाइक स्ट्रक्चर, कोई हेयरी स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब. दैट इज द माउथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब. ओवरी से एग निकलते ही इस ट्यूब में चला जाता है. दिस इज द फर्स्ट डक्ट वी हैव डिस्कस्ड, द एसोसिएटेड डक्ट्स. ये पहली डक्ट है जो अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कंसर्न्ड है या कनेक्टेड है. फिर ओवरीज में से निकले एग्स इसके अंदर एंटर हो गए. एंटर होके आगे कहाँ जाएंगे हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. पहले हम थोड़ा इसका वापस स्ट्रक्चर देख के आए स्लाइड्स पर. ओके, okay. फीमेल रैबिट हैज़ अ पेयर ऑफ ओवरीज. आउटर रीजन ऑफ ओवरी प्रोड्यूसेस एग्स. मैंने आपको बता दिया कि जो आउटर रीजन है वो वीवीसीसी मैंने दिखाया आपको. अ क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फॉलिकल सेल्स सराउंड एंड नरिश एग सेल. हर एग सेल के सराउंडिंग पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे, वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको नरिश करेंगे. वो कहाँ प्रेजेंट है? ओवरीज में. फिर देख लो, फ्रॉम ओवरीज एग सेल्स आर रिलीज इन फिलोपियन ट्यूब्स. ठीक है, वो डायरेक्ट फिलोपियन ट्यूब्स में एंटर हो जाएंगे. ओपनिंग ऑफ फ्लोपियन ट्यूब लाइज क्लोज टू ओवरीज. जाहिर बात है फ्लोपियन ट्यूब ओवरीज के बिल्कुल क्लोज है, ताकि जैसे ही एग्स निकले फौरी तौर पे फ्लोपियन ट्यूब के अंदर एंटर हो जाए. फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फ्लोपियन ट्यूब्स एंड फर्टिलाइज एग्स इज कैरिड टू यूट्रस. अब मैं आपको फिगर शो करूंगी. ये अब ये फिगर वही है बुक वाली, लेकिन थोड़ी सी ब्लर्ड है. अच्छा, ओवरीज में एग्स फॉर्म हो रहे हैं. एग्स स्पेशल
फॉलिकल सेल्स की सराउंडिंग, सॉरी, फॉलिकल सेल्स के सेंटर में प्रेजेंट हैं। और जब एग मैच्योर हो जाता है, फुली मैच्योर एग जो होता है, फिर फॉलिकल सेल्स रप्चर होते हैं और उसमें से ओवरी के में से एग बाहर निकल आता है, फिलोपियन ट्यूब में जाता है। फिलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, दैट फिलोप विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? फिलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ सर्विक्स पर मेल्स स्पर्म्स डिपॉजिट कर देते हैं, जो यहाँ से मूव करते हुए ऊपर यूट्रस तक आएंगे और यहाँ फिलोपियन ट्यूब में ही वो फर्टिलाइज करेंगे। स्पर्म्स यहाँ तक मूव करके आएंगे और यहाँ से एग आएगा और एग भी यहाँ तक मूव करके ऊपर तक जाएगा, और दैट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये बात याद रखना। पीछे लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फिलोपियन ट्यूब्स। दिस लाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज एन एमसीक्यूज। फर्टिलाइज्ड एग इज कैरिड टू यूट्रस। अच्छा, फर्टिलाइजेशन हो गई, मतलब जाइगोट फॉर्म हो गया। जाइगोट जैसे ही बना, जाइगोट विल एंटर इनटू दिस ट्यूब, दैट इज कॉल्ड द यूट्रस। टू हॉर्न्स ऑफ यूट्रस, ठीक है ना। यूट्रस में कोई एक इंडिविजुअल पार्ट नहीं है, कोई एक बड़ा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर नहीं है जैसे ह्यूमन बींग्स में है। ये किस तरह का, ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, देख रहे हो ना, पतला सा, पतली ट्यूब्स लाइक लग रहा है। तो ये कितने हैं, 2 हॉर्न्स हैं, ठीक है। यूट्रस किसकी, 2 हॉर्न्स की शेप में अवेलेबल है। सो यूट्रस ऑफ रैबिट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स और 2 हॉर्न्स। यहाँ देखो इस वाली फिगर में तो कुछ ज्यादा ही कॉइल्ड और थिन सा नजर आ रहा है। यूट्रस हॉर्न्स जॉइन एंड ओपन इनटू वजाइना और बर्थ कैनाल, वो आप देख ही रहे हो, ये यूट्रस है। अब पहले सारा हम ऐसा करते हैं, एक दफा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की सारी लेबलिंग देख लेते हैं। This is fallopian tube. This is uterus horn 1, uterus horn 2. सेकेंड फ्लोपियन ट्यूब, सेकेंड ओवरी, ठीक है। यहाँ से भी एग्स अब एक वक्त में एक भी आ सकता है और एक वक्त में कई भी आ सकते हैं। जैसे कि रैबिट्स में वो एक साथ 4 बच्चे भी दे सकते हैं और वो एक साथ 8 बच्चे भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 8 eggs कैन मूव with from the ovary to the fallopian tube and then to the uterus। और अगर वो सारे ही फर्टिलाइज हो जाएंगे, they will then go to the uterus and then will implanted over here, ठीक है ना। यहाँ कहीं वो इम्प्लांट हो जाएंगे, ठीक है ना, मुख्तलिफ जिसको जहाँ जगह मिलेगी वो यहाँ इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो यूट्रस, फिर यूट्रस के बाद ये जगह है सर्विक्स। सर्विक्स वो ओपनिंग है, द माउथ ऑफ यूट्रस है, यू कैन से, एंड दैट इज द बर्थ कैनाल और द बर्थ कैनाल और द जो क्या कहते हैं वजाइना, ठीक है। वजाइना या बर्थ कैनाल, वजाइना का अनदर नेम फॉर वजाइना इज बर्थ कैनाल, ठीक है। दैट इज यूट्रस वॉल, जो कि यूट्रस को पूरी बॉडी के साथ उन्होंने अटैच किया हुआ है। ओके इसके बाद आते हो आप, यूट्रस हॉर्न ज्वाइन एंड ओपन इनटू वजाइना और बर्थ कैनाल। सर्विक इज द पोर्शन ऑफ द यूट्रस व्हिच सेपरेट्स इट फ्रॉम बर्थ कैनाल वेयर स्पर्म्स ऑफ मेल आर डिपॉजिटेड। दोबारा दिखा देती हूँ, ये वो सर्विक्स है जिसको मैं आपको बता रही थी, माउथ ऑफ यूट्रस भी कहते हैं। ये जो माउथ ऑफ यूट्रस है, जो मेल्स हैं वो इस पॉइंट पर स्पर्म्स डिपॉजिट करते हैं। फिर स्पर्म्स दे विल मूव अपवर्ड अप टू द फिलोपियन ट्यूब, वो यहाँ तक मूव करके आएंगे अगर वो मूव कर सके, और अगर वो मूव आसानी से कर पाए, पहुंच सके, तो यहाँ तक पहुंचेंगे। और अगर जब वो यहाँ पहुंचे वहाँ पे एग्स भी मौजूद हुए, तो इन दैट केस फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले एग एंटर्स इनटू फिलोपियन ट्यूब, ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। ओवरी से एग निकला, एंटर हो गया फिलोपियन ट्यूब में। दूसरे स्टेप में क्या होता है, स्पर्म्स डिपॉजिटेड इन बर्थ कैनाल, यानी कि उसी टाइम पे ऐसा भी होना चाहिए कि स्पर्म्स भी डिपॉजिट हो जाए बर्थ कैनाल पर, मींस के बर्थ कैनाल के थ्रू अप टू द सर्विक्स, ट्रेवल अप टिल दे रीच फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। फिलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है उन्होंने। फिर स्टेप 3 में फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ फिलोपियन ट्यूब, मतलब जो शुरू वाला पोर्शन है फिलोपियन ट्यूब का, उधर फर्टिलाइजेशन होगी। एंड देन लास्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन रिलेटेड पार्ट इज एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस वॉल, और एम्ब्रियो ने चिपक जाना है, इम्प्लांट हो जाना है, बॉन्डिंग डेवलप कर लेनी है विद द वॉल ऑफ द यूट्रस, दैट इज द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फिर डेवलपमेंट अब अंदर कैसे होगी, रैबिट्स कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर। अब रैबिट्स जो हैं वो आपको पता है एक साथ 4 4 और 8 8 बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी फर्टिलाइजेशन ज़रा स्लो होनी चाहिए, वरना तो बहुत हर तरफ रैबिट से हो जाएंगी। सो अल्लाह ताला ने एक रखा हुआ है कि
मेल्स जो होते हैं वो समर्स में स्टीराइल हो जाते हैं। ऐसे भी आपको मैंने बताया कि हाई टेम्परेचर पे स्पर्म्स उनके सर्वाइव नहीं करते, ठीक है ना। तो जब समर्स होती हैं तो उनके स्पर्म्स वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे होते और वो स्टेराइल हो जाते हैं। सो दैट इज अ चेक ऑन द ग्रोथ ऑफ रैबिट्स, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रैबिट्स, ठीक है। मेल रैबिट डिपॉजिट स्पर्म्स स्विम थ्रू सर्विस इन इट्स स्पर्म्स इन वेजाइना बर्थ कैनाल ऑफ फीमेल। पॉइंट बता चुकी हूँ मैं आपको, अगर ये टेक्स्ट सारा किताब में लिखा हुआ है इधर गो थ्रू करना जरूरी है। स्पर्म स्विम्स थ्रू cervix and uterus to fallopian tube where they fertilize the egg cells released from the ovary. स्पर्म्स पहले सर्विक्स तक पहुंचेंगे, फिर सर्विक्स से यूट्रस तक जाएंगे, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेंगे, फेलोपियन ट्यूब में अगर उस वक्त एग मौजूद है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, ये मैं आपको पॉइंट्स बता चुकी हूँ। जाइगोट अब यूट्रस में आएगा और वहीं पे इम्प्लांट हो जाएगा और डिवीजन शुरू हो जाएगी। और डिवीजन जैसे ही शुरू होगी तो कोई क्लॉट ऑफ सेल्स, मतलब एक गुच्छा सेल्स का क्लस्टर ऑफ सेल्स बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम एम्ब्रियो कहेंगे। ये एम्ब्रियो वॉल के साथ चिपक जाएगा। जैसे ही चिपकेगा, अ कनेक्शन कॉल्ड प्लेसेंटा इज एस्टैब्लिश बिटवीन द एम्ब्रियो एंड यूट्रस वॉल। तमाम तर मैमल्स जो हैं वो प्लेसेंटल मैमल्स हैं। फ्यू एग्जांपल्स के अलावा तमाम तर एग्जांपल्स ऑफ मैमल्स आर प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स कि वो मदर के साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच हो जाते हैं, फिर वहीं से मदर की बॉडी से फूड लेते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। सो दैट कनेक्शन इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। रैबिट के भी तमाम तर जो किड्स हैं उनकी अंदर वैसा प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है। ह्यूमन बींग्स में भी प्लेसेंटा ही डेवलप होता है। फिर एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू न्यू ऑस्प्रिंग्स, और जो एम्ब्रियोज हैं वो ऑस्प्रिंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। रैबिट किट उन्हें कहते हैं। 30 से 32 दिन, 30 से 32 डेज, दे विल टेक 30 to 30 डेज एंड आफ्टर विच दे विल बॉर्न। और ये जी लास्ट पार्ट इसका fertilization and development ka. If you have any question, any query regarding the structure of female reproductive system of rabbit, you can ask me in comments. Or once again I want to show you that diagram, the labeling of all of whole of the figure. This is female reproductive system of rabbit. It has specific parts. You need to write the labeling in separate lines, every word in separate line. This is ovary. First of all, I'm going to start the system from ovary. There are two ovary, and ovary are present in the abdominal cavity. This is very important to note. These are present in abdominal cavity. Then they will release from the eggs are produced within the ovary, और ovary की surface पे से egg release होते रहेंगे. Follicle cells are important for the follicle cells are important for the development and nourishment of the eggs. फिर as soon as eggs is released, it will enter into the fallopian tube, which is the site of fertilization, and sperms will deposit at that point. Means from birth canal it will enter into the cervix, which is the mouth of the uterus. Sperms will move up till this point, and this is the point of fertilization. जब यहाँ fertilization हो गई, then zygote will move through the horns of uterus, and it will divide, it will keep on dividing. बार बार डिवीजन इसकी होती रहेगी, ठीक है ना। और वो क्या बन जाएगा, एक गुच्छा सेल्स का बन जाएगा, जिसको आप एम्ब्रियो कहोगे। नाउ दिस एम्ब्रियो विल इम्प्लांट, विल बिकम द पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस, ठीक है, उसके साथ चिपक जाएगा, एंड इट विल डेवलप अ न्यू स्ट्रक्चर, अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा, ठीक है। वो एक डेवलप कर लेगा, एक पार्ट, एक स्ट्रक्चर, जिससे मदर की बॉडी के साथ डेवलपिंग एम्ब्रियोज कनेक्टेड होते हैं। तमाम तर प्लासेंटल मैमल्स के अंदर ये प्लेसेंटा डेवलप होता है, ठीक है। और फिर 30 से 31 to 32 डेज में रैबिट्स के जो किड्स हैं वो इतनी ग्रोथ कर लेते हैं कि वो बॉडी से बाहर आ सकें, और फिर आफ्टर 32 डेज उनकी जो किड्स हैं उनकी बर्थ हो जाएगी और इसका वो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। आई थैंक यू ऑल, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। If you have any question, you can ask me anytime. Allah Hafiz.